हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है जावा इंटरफेस। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि जावा इंटरफेस क्या होती है, इंटरफेस क्लास क्या होती है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है जावा के अंदर। आज हम लोग इसी के बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, और यहाँ पे कोडिंग करके भी देखेंगे कि इंटरफेस क्लास जो होती है या इंटरफेस जो होती है वो क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, इंटरफेस क्लासेस को यूज करना ज़रूरी है या नहीं है। इन सारे चीज़ों के हम लोग सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंटरफेस क्लास क्या होता है जावा के अंदर। इंटरफेस क्लास मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। आपने इसे पिछले क्लास में देखा कि हम लोग यहाँ पर जब हमको क्या करना होता है कि कोड के अंदर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो प्राइवेट हमको रखना होता है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही यूजर को दिखाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं। तो सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही इंटरफेस भी आपका होता है। इंटरफेस भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होता है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हैं यूजिंग इंटरफेस, तो आप यहाँ पे इंटरफेस की मदद से भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस जो क्लासेज होते हैं वो वेरी सिमिलर लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होता है। ठीक है, और ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। इंटरफेस क्लास कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, यानी कि दोनों में अंतर नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के अंदर दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा ही वर्क करता है। बट यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है जावा के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो होता है क्लास के पहले यूज कर लेते हैं। इसी की तरह सिमिलरली अगर आपको इंटरफेस क्लास बनाना है, तो हमको क्या करना है कि क्लास के पहले इंटरफेस हमको यूज कर लेना है। तो वेरी सिमिलर लाइक ईच अदर, सारे के सारे आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक जैसा होता ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक इंटरफेस क्लास आपने बनाया और वहाँ पे इंटरफेस क्लास के अंदर उसकी बॉडी के अंदर क्लास के अंदर कई सारे मेथड इंटरफेस मेथड रखना चाहते हैं, तो आप एक ग्रुप ऑफ मेथड इंटरफेस मेथड आप उस क्लास के अंदर रख सकते हैं। लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो बॉडी आपकी इंटरफेस क्लास के अंदर नहीं दी जाती है। वो बॉडी आपकी किसी दूसरे क्लास के अंदर जब हम इनहेरिट करते हैं, तो वहाँ पे उसकी बॉडी जो होती है मेथड की प्रोवाइड की जाती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता है। यहाँ पे जब हम इनहेरिट करते हैं तो एक कीवर्ड का यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमारी इंटरफेस क्लास को किसी दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट कर पाएंगे यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। समझ में आया? अभी हम और अच्छे से इसके बारे में समझते हैं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इंटरफेस क्लास के बारे में। इंटरफेसेस जो होते हैं इनका जो ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे इंटरफेस क्लास का, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होता है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, उसी की तरह आपका इंटरफेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और इसके अंदर जो इंटरफेस मेथड्स जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है ये दूसरे क्लास के अंदर प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जिस भी क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं उस क्लास के अंदर मेथड की बॉडी को प्रोवाइड करना होता है। समझ में आया? तो अगर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्लास को आप किसी दूसरे क्लास के इंटरफेस क्लास को किसी दूसरे क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी बॉडी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो मेथड होती है उस मेथड की कंप्लीटली आपको ओवरराइड करना होता है। जैसे आपने इंटरफेस क्लास के अंदर मेथड को राइट किया होता है, वैसे ही आपको जहाँ पे आपने इनहेरिट किया है उस क्लास के अंदर आपकी कंप्लीटली जो मेथड का नेम होगा सेम होगा, यानी कि मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। समझ में आया? अब यहाँ पे जो मेथड्स होते हैं इंटरफेस क्लास के अंदर जो मेथड्स आपने बनाए वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होती है और एब्स्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेस की जो एट्रीब्यूट होती है वो भी बाय डिफॉल्ट आपकी फाइनल, स्टैटिक एंड पब्लिक होती है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और हमको ध्यान में रखना होता है कि इंटरफेस का जो कंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि इंटरफेस जो होती है वो कंस्ट्रक्टर कंटेन नहीं करती है।
क्योंकि आप जानते हैं इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि इंटरफेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो होता है वो होता नहीं है, ये कंटेन नहीं करता है। अब हम लोग कुछ इसके और हम लोग पॉइंट्स के बारे में देखेंगे कि व्हेन एंड व्हाई टू यूज इंटरफेस, हमको कब और कहाँ हमको ये चीज़ें यूज करना होता है, क्यों यूज करना है, कब करना है इंटरफेस को, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिक्योरिटी इनहेंस करना है, यानी कि आपको करना क्या है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन, सर्टेन इंफॉर्मेशन आपको हाइड करना है, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूजर को शो करना है, वही आपको केवल शो करना है। तो हम लोग यहाँ पे इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे जावा के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। जावा के अंदर जो होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये आपका अलाउ नहीं करता है कि जावा के अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो आप इंटरफेस क्लासेस बना करके उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरफेस ये अलाउ करता है कि जावा के अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। समझ में आया? जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे, यानी कि आप मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास के अंदर आप इनहेरिट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे कामा से सेपरेट करना होता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास के अंदर इनहेरिटेंस या इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इंटरफेस जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है जावा के अंदर। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, जब भी आपको इंटरफेस क्लास बनाना है तो आपको सबसे पहले इंटरफेस कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद आपके क्लास का नाम। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंटरफेस और क्लास 1। तो क्लास 1 जो है वो इंटरफेस क्लास बन गया। अब इस क्लास के बॉडी को ओपन कर दें। अब यहाँ पे ये हमारा जो है इंटरफेस मेथड है, समझ में आ रहा है? इसकी बॉडी हमको नहीं देना होता है, यहाँ पे सेमी कॉलन से, यानी इसको केवल कॉल करना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक वाइड क्लास 1 मेथड, और हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, यानी कि इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं दिया। तो ये हमारा क्या बन जाता है, इंटरफेस मेथड बन जाता है। एक और इंटरफेस मेथड बना लेते हैं इसके अंदर, तो पब्लिक वाइड रनिंग, ये मेथड भी हमने क्या किया, यहाँ पर दो मेथड बनाया, दोनों इंटरफेस मेथड है। यानी कि इंटरफेस क्लास 1 के अंदर हमने दो मेथड बनाया, क्लास 1 मेथड और एक रनिंग, जो दोनों के दोनों इंटरफेस मेथड है। तो यहाँ पे हमको जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमको केवल यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड नहीं करना होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, इसी की तरह इंटरफेस मेथड की हम लोग यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब हमने क्या किया, एक क्लास को क्लोज कर दिया। एक और इंटरफेस क्लास बनाते हैं, यहाँ पे लिखा है इंटरफेस क्लास 2। तो दो क्लास हमने बनाया इस कोड के अंदर। यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं पब्लिक वाइड क्लास 2 मेथड, और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। तो यहाँ भी हमारी इंटरफेस मेथड है, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड इंटरफेस क्लास बनाया, और सेकेंड हमने यहाँ पर आपका मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है इंटरफेस मेथड, और फिर हमने इस क्लास को क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए हमने लिया क्लास सिंपल क्लास, ये हमारी इंटरफेस क्लास नहीं है, ये हमने एक सिंपल क्लास लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ये जो हमारी इंटरफेस क्लास है, इन दोनों क्लास को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो इनहेरिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तभी हम इसकी जो मेथड होती है, इसकी मेथड की बॉडी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए एक क्लास बनाते हैं। हमने लिखा क्लास सिंपल क्लास हमने बनाया। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, ये कीवर्ड हमको यूज करना है इनहेरिटेंस करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस क्लास को। तो हमने लिखा इम्प्लीमेंट्स, तो यहाँ पे क्लास 1 एंड क्लास 2। अब देखिए क्लास 1 क्लास 2 ये दोनों क्लास है, ये दोनों क्लास एक साथ आपकी सिंपल क्लास के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इंटरफेस क्लास यूज नहीं करते तो ऐसा करते तो एरर हो जाता है, क्योंकि जावा जो होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं यूजिंग इंटरफेस। अब हमने क्या किया, सिंपल क्लास का बॉडी ओपन किया। अब हम क्या करेंगे, पहला क्लास 1 का मेथड जो होता है पहले ओवरराइड करना पड़ता है इस मेथड को। सेम मेथड का नेम हम लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक वाइड क्लास 1 मेथड। अब इसकी बॉडी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बॉडी ओपन किया, हमने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करने के लिए दे दिया
इंटरफेस क्लास 1 मेथड, ये हमने प्रिंट कर दिया मैसेज, फिर हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे रनिंग मेथड, इसकी बॉडी हम देंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया वी आर परफॉर्म मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेंटेक्स दे दिया प्रिंट करने के लिए रनिंग मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर लिया इन दोनों मेथड को। यहाँ पर एक और मेथड हमारा बचा है जो सेकेंड क्लास का है, तो उसको भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमने लिखा पब्लिक वाइड क्लास 2 मेथड, और यहाँ पे हमने एक सेंटेक्स दे दिया इसको प्रिंट करने के लिए इंटरफेस क्लास 2 मेथड, ओके। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्लास के अंदर तीनों मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया, यहाँ पर इसकी बॉडी जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब हमको इसको एक्सेस करना है तो एक और क्लास बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी मेन मेथड होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा क्लास मेन 2, और यहाँ पे हम मेन मेथड लगा लेते हैं। मेन मेथड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो लिखेंगे सिंपल क्लास, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड, फिर सिंपल क्लास। इस तरीके से हमने माई ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बना लिया सिंपल क्लास का। अब आपको सारे मेथड को एक्सेस करना है, तो इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको क्या करना है, कॉल कर लेना है। तो माई ओबीजे डॉट क्लास 1 मेथड, क्लास 2 मेथड एंड रनिंग मेथड, इन तीनों मेथड को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर दिया इस तरीके से। तो ये तीनों मेथड यहाँ पे हम लोग आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है, और यहाँ पे क्लास को भी। इस तरीके से हम लोग इंटरफेस क्लास को जावा के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इसकी मदद से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको कोड को रन करा के दिखा रहे हैं कि ये कोड जो है वो आपकी रन हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर रन कर लेते हैं। तो कोड को आपको करना क्या है, कॉपी कर लेना है, नोटपैड के अंदर टाइप करना है, यहाँ पर नोटपैड के अंदर आप टाइप कर लेंगे इसे कोड को। यहाँ पे जब आप इसको सेव करेंगे तो मेन मेथड आपका जो है ये मेन 2 के अंदर है, इसी नाम से आपको सेव करना है। यहाँ पर सेव करेंगे main2 डॉट जावा, ऑल फाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, cmd ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे चलेंगे, लिखेंगे cd डेस्कटॉप, इंटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने फाइल का नाम लिखना है, कंपाइल करना है, लिखेंगे जावाc main2 डॉट जावा, इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे कंपाइल हो गया। अब आपको रन कराना है, सी हटा देना है, इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो इस तरीके से आपका सारा जो है मेथड एक्सेस हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।